अच्छा, लोगों का ये कहना है, आप भी उसके हैं कि ये अलीमा खान साहिबा जो हैं वो पार्टी अफेयर्स को बहुत सारा वो देखती हैं, चलाती हैं। इसी तरह वो बुशरा साहिबा जो हैं उनका भी आता होता है कि जनाब खान साहब से ज़्यादा शायद उनकी स्ट्रेटजी पॉलिसी जैसे 26 नवंबर वाली थी कि उनका फैसला था कि संजानी से हमने इधर इस्लामाबाद आना है। आपको लगता है कि जब से ये फैक्टर अंदर आया है पार्टी के, उससे लड़ाइयाँ भी शुरू हुई हैं? आपका मसला हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब का हुआ, बाकी लोगों का, सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने झाड़ पिलाई, बुशरा साहिबा ने उन्होंने हामिद रजा साहब को पिलाई इसके 26 वाले वाक़े के बाद। अब समझते हैं कि पार्टी वर्कर अपने आप को उन अलीमा खान साहब या बुशरा साहिबा के साथ वो नहीं कर पा रहा, अलाइनमेंट नहीं हो पा रही, पार्टी बिखर रही है। बुशरा बीबी के साथ मैं उनका वकील रहा हूँ। अच्छा। काफी फिरा हूँ उनके साथ, अदालतों में, बनी गाला में मीटिंग्स की है और मेरा ज्यादा इंटरेक्शन उनके साथ रहा है। मोहतरमा ने कभी मैंने उसकी ये ख्वाहिश फील नहीं की है कि वो हावी होना चाहती है, ठीक, या वो ये चाहती है कि पार्टी के अंदर तरीक़ाकार ये वजह हो। इसमें मैं कोई मुबालगा करूंगा अगर कोई मैं उस पर दोष लगाऊंगा, कम से कम मेरी हद तक जो है वो मेरे साथ बड़ी फेयर रही। जहां तक मोहतरमा अलीमा खानम का ताल्लुक है, मोहतरमा अलीमा खानम पे खान ने एक्सप्रेसली कदगन लगाई थी कि सियासी मामलात में ये कभी दखील नहीं होगी। खान ने कहा था कि इसका काम सिर्फ अमेरिका के साथ है। ये अमेरिका के साथ क्या अमेरिका में ये डोनेशन वगैरह कलेक्ट करती है। ओके। बाकी इनका यानी हमें यहां तक कहा था कि जी आप इनको ब्लॉक कर दे, और व्हाट्सएप पे उनको ये गिले शिकवे होते थे ना, कभी एक की जो है बेतवकीरी, कभी दूसरी की, तो खान माइंड करता था और खान खफा होता था। और ये मैं नेशनल मीडिया पे बैठ के मैं कोई अपनी तरफ से तो बात नहीं कर सकता हूँ। वैसे गौर साहब ने अमित मीर साहब के प्रोग्राम में इसको कंफर्म किया था। तो मोहतरमा जो है मैं ये कहने में हक बजा नहीं भूलूंगा कि काश ये मुदाखलतें न होती। इन मुदाखलतों ने हमें बहुत कमजोर कर दिया है। आज मैं आपकी आज की एक बात सुना दूं कि ये इन बेतवकीरियों से तंग आ चुके हैं सारे एमएनएस और पार्टी लीडर्स। अच्छा। आज मुझे बता रहे थे एमएनएस, जब मुझे मिले काफी अर्से बाद हम मिले क्योंकि मैं एक महीना बाहर था, उन्होंने कहा कितनी खुशकिस्मत है कि आपको निकाला हुआ है, हमें कब निकालेंगे। हमें कब निकालेंगे। गौहर साहब ने तो नहीं कह दिया, वो आपके साथ खड़े थे आज, मैं देख रही थी। हाँ। तवकीरी अलहदा गले में, पार्टी की जो सोशल मीडिया है वो अलहदा, आपको हर एक लीडर को मोहरी दे रहे हैं। आप जैसी वो मुजाहरा करें ना थोड़ी सी, आप आप जैसी गैरत का या डिफेंस का मुजाहरा करें। आपने किया, रिस्क लिए हैं तो वो भी ले लें। देखिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है, मैंने सिर्फ अपनी इज्जत का दिफा किया है। मैं किसी को, देखिए मोहतरमा अलीमा खानम ने मुझे मेरे बारे में कहा ये तो वकील ही नहीं है, इन्होंने मेरे बारे में कहा कि ये लोगों को पेनिट्रेट किया गया, इन्होंने मुझे गद्दार कहा। कभी मैंने, हाँ जब गद्दार उसने कह दिया बात खत्म, इसके बाद ना कोई एहतराम है ना इसके बाद कोई वजाहत देना है। फिर मैंने इसके बेटे की बात की। हाँ। कि इसका बेटा जो है वो आसान नियाजी के साथ उस वक्त मौजूद था। आसान नियाजी बेचारा सफर कर रहा है, वहां पे इल्जाम था कि जी वो यूनिफॉर्म लड़, तो साइड पे तो ये खड़े हैं शेरशाह, और शेरशाह का नाम भी है उस FIR में, लेकिन बैरून मुल्क भी सदार गए, 2 साल गुजार के वापस भी आ गए, न जमानत कराई है, घूम फिर रहे हैं। लिहाजा दूसरों पे कदारी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसको रिलीफ दिया गया है। किसने दिया है? उन्होंने दिया है, जो जिन्होंने उन तमाम को दिया जिन्होंने PTI छोड़ी। एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है। एग्जैक्टली। और किसने दिया है? कौन जो है, मैं अगर एक मुकदमे में नामजद हूं, कोई एक मुकदमा कोई मुझे बता देना जिसमें मैंने बेल न की हो, या अब ऐसा भी कोई मुकदमा हो सकता है कि जिसमें आपने बेल न कराई हो, आप फिर रहे हैं। आपसे उन अलीमा खान साहबा की नाराजगी की वजह ये तो नहीं है जो आपने अभी कही है कि आप बुशरा साहबा के वकील रहे हैं कई केसेस में। बुशरा साहबा की अलीमा खान साहबा की जो आपस में कन्फ्लिक्ट है, वो आपको राज नहीं रहा कि हम कहें कि घर की बात है, वो तो पब्लिकली ओपनली हो चुका। मिसाइल यूसुफ साहबा को उन्होंने सेनेट का टिकट लेकर दिया है, उन्होंने बुशरा साहबा ने तो अलीमा खान साहबा ने बड़ी उसकी वो की, उन्होंने मुखालफत की, तो कैंप तो बड़े वाजे हैं। तो आपको लगता है कि आप इस वक्त क्रॉस फायर में भी आए हैं? जरा क्रॉस फायर में मैंने तो दोनों को वादे कहा था कि मैं किसी ग्रुप का नहीं। अच्छा। और न मैं हो सकता हूँ, मुझे शायद भी किसी कोई तवक्कुई नहीं रखनी चाहिए कि मैं खान के अलावा किसी और को लीडर बनाऊंगा और उसके पीछे वो कवाल और हमनवा बनूंगा।
ये मेरी शान और मेरी ज़ात और मेरी तालीम और मेरे शख्सियत से। लेकिन लगता है आप अब खान साहब के भी डिसिप्लिन में नहीं रहे। अब आप जो आपकी गुफ्तगू, आपकी डिफेंस, इस तरह की सारी पार्टी डिसिप्लिन से हटकर, खान साहब ने तो कहा था आपको कि पार्टी डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन में रहे, आपने कहा था मैं सिर्फ खान के डिसिप्लिन तो में हूं। बताएं ना मुझे, आप बता दें कि मैंने कहां पे डिसिप्लिन तोड़ा है, चले बता दें। वो कहते हैं आप स्टेटमेंट देते हैं, कभी आप उस पे उनके खिलाफ दे देंगे, सलमान अकरम राजा के खिलाफ दे देंगे, कभी एक मिनट, सलमान अकरम राजा साहब ने मेरे खिलाफ 4 बयान दिए, इसके बाद मैंने स्टेटमेंट दिया। वो कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है कि वो जो बोलेगा और मैं सुनता रहूंगा? मैं वकील हूँ, दूसरे की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ, फिर अपनी इज्जत पे कोई अटैक करेगा तो मुझसे ये तवक्को रखेंगे कि मैं जनाब किसी के ओहदे से या किसी की रिश्तेदारियों से जो है खौफ होके खामोश रहूंगा? ये मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी शख्सियत की नफी। अच्छा, लास्ट टाइम आपने कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है, गंडापुर साहब ने आपके जाने के बाद पीछे से अच्छे खासे सख्त बयान दिए हैं 3 महीने की बात की उन्होंने, जनाब खान साहब 3 महीने अगर यहाँ ना हो मैं सियासत छोड़ दूंगा। फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो FTF फैटफ वगैरह के हवाले से आपने सुनी ली होंगी। फिर ये कह रहे थे कि जनाब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन किया। आप उनकी देख रहे हैं कि वो अपने को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं कि ताकि एस्टेब्लिशमेंट मुझे डिसक्वालीफाई कराए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं उस पर एस्टेब्लिशमेंट बड़ी सख्त नाराज है। उधर से खान साहब को उनको पता है कि खान साहब भी शायद उनको हटाना चाहते हैं। लास्ट टाइम आपने बताया था कि खान समझता है कि बुशरा बेगम को जेल भिजवाने वाले वही हैं। तो नहीं, इल्जाम लगाया था, इल्जाम की बात कर खान की तरफ से उनको इल्जाम था, वही और वो बड़े दुखी हुए थे इस बात पे कि खान समझता है कि मैंने बुशरा साहब को खान ये फिर किया ना बड़े गुस्से में, और खान को उन्होंने कहा था कि किस तरह आपने ये इल्जाम किया। ये देखें, इस तरह की बातें खान के कान में डाली जाती है। दूसरी दफा खान ने मुझे क्यों निकाला था पार्टी से, बड़े मतलब एक मजे की बात है। हाँ। एक PTI के एक नामवर लीडर जो हमेशा पतली गली से निकल जाता है, उन्होंने एक MPA है पंजाब से, उसके साथ डील की कि आपने खान को जाके बताना है कि मरवत ने बुशरा बीबी और आपके खिलाफ जो है गालियां निकाली हैं लंदन में। तो जब खान फिर उस वक्त हमसे पूछेंगे, तो ये सब गए, तो उसने आगे से कह दिया कि जी ये मरवत ने ये काम किया है, किसी निजी महफिल में गालियाँ दी है। हाँ, अच्छा गालियाँ दी खाने का, इसको निकालो फौरन। अच्छा, तो आपसे नहीं पूछा कि आगे बुला लें? नहीं, तो आगे से अगलों ने भी तायीद कर दी कि हाँ जी बड़ा दुख हुआ ये सुन के, तो मैं निकल गया पार्टी से। अच्छा, कुछ दिनों के बाद जिसको पार्लिमानी लीडर इस रिवार्ड के तहत बनाया गया, उसके पीछे पंजाब के लोगों ने आके, उनको पता चला था तो उन्होंने खान को बताया कि जी ये तो सारा ड्रामा था, इसको पार्लिमानी लीडर इस तरीके से बनाया गया, मरवत को आपसे निकलवा दिया। खान ने मुझे बुला लिया, खान ने मुझे कहा कि आपके साथ तो ज्यादती हुई। और किसने की ज्यादती? खान ने कहा आपके साथ ज्यादती हुई। नहीं, किसने की? मैं ये आपने बात की। ओके, लेकिन ये है कि मैं ये कहलवाना चाह रहा था कि ज्यादती तो खान साहब ने की है ना, कि अगर किसी की चुगली खाएगी तो खान साहब दोनों को बुलाए। आप सुने ना, तो उन्होंने कहा जी ज्यादती हुई है तो लिहाजा, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। ये बात उनके कहने की देर थी। मैंने कहा खान साहब मैं हाजिर हूँ। इसके बाद मैंने उसको सिर्फ एक गुजारिश की, मैंने कहा कभी मेरे हवाले से शिकायत, क्योंकि तबातर से 8 फरवरी के बाद जो ही ये सारे छुपी हुई मखलूक जो थी ये बाहर आई ना, और मैंने इनकी खान से मुलाकातें शुरू कराई, और इन्होंने सबसे पहला टारगेट मुझे किया। दूसरी मुलाकात में इन्होंने मुझे खान के स्पोक पर्सन से, और ये मैं उनका फोकल पर्सन भी था, इस मनसब से हटवाया।